न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं दुर्गेश आपके YouTube चैनल द एम्पलीफायर क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में कोरोना बहुत ही भयावह रूप ले लिया है। आज लगभग 2 लाख के पार पहुंच चुका है। ठीक है दोस्तों, तो जब ज़रूरत हो तभी आप लोग घर से बाहर निकलिए। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि स्लो एंड स्टडी मेक्स परफेक्ट, मतलब स्लो ही पढ़िए मगर नियमित रूप से पढ़िए। ठीक है दोस्तों, तभी आप लोगों को जीवन में सफलता मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जिन लोगों ने भाइयों बहनों ने अगर जेल वार्डन यूपीपी जेल वार्डन के फॉर्म भरे होंगे। ठीक है दोस्तों, उसकी एग्ज़ाम डेट आ गई है। लगभग सितंबर के अगले सप्ताह में एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल के माध्यम से मतलब जो भी ज़रूरत होगी आप लोग क्या करिएगा, देख लीजिएगा। आप जो भी मतलब एग्ज़ाम पूछे जाते हैं, मतलब मान लीजिए हिंदी हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश नहीं आता है। ठीक है, जो भी होगा उसमें आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा देर ना करते हुए, ठीक है दोस्तों, अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सिंटैक्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ रहे थे, सिंटैक्स के बारे में। यहाँ पे अगला रूल लिखिए। रूल जैसे मान लीजिए आ जाए यहाँ पे क्या, सिंगल इन्फिनेटिव क्या होते हैं अभी हम लोग समझेंगे। सिंगल इन्फिनेटिव आ जाए या फिर सिंगल जेरेंड आ जाए या फिर सिंगल क्लॉज आ जाए। जैसे यहाँ पर है, यदि सिंगल इन्फिनेटिव सिंगल जीरंड एंड सिंगल क्या रहे, क्लॉज रहे। अभी मैं बताऊंगा कि सिंगल इन्फिनेटिव क्या होते हैं और जीरंड क्या होते हैं और क्लॉज क्या होते हैं। ठीक है, पहले ये देख लीजिए। सिंगल क्लॉज हो तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक क्या करते हैं, वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे मैं अगर यहाँ बात करूँ, इन्फिनेटिव क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे 2। ठीक है, तो 2 के बाद हमेशा क्या आता है, 2 के बाद देखिएगा, 2 हमेशा क्या आएगा, सिंगल मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या रहे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब उठना बैठना खाना पीना, ये सब क्या होते हैं, मेन वर्ब होते हैं हमारे। जब इसमें क्या हो, मेन वर्ब हो, तो उसके बाद क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है, क्या होता है, 2 के बाद हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ये क्या है, जीरंड, ये इन्फिनेटिव है। क्या है, इन्फिनेटिव, इसको बोला जाएगा इन्फिनेटिव। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जीरंड की, जीरंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर लीजिएगा 2 और प्लस, जब भी 2 रहे, 2 के बाद हमेशा क्या आएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। और जीरंड रहे तो क्या आएगा यहाँ पे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर यहीं पे क्या रहे, क्लॉज,
क्लॉज। क्लॉज में क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। ये हमने हमेशा याद रखिएगा आप लोग, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है जब भी रहे क्या, टू रहे, टू की क्या कहा जाता है, इन्फिनिटिव बोला जाता है। और जीरन को क्या बोला जाता है, जीरन वो होते हैं जो मेन वर्ब में आईएनजी जुटे हैं, ठीक है। और क्लॉज क्या होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वो क्या होते हैं, क्लॉज होते हैं। अभी एग्जांपल जैसे मैं लिखूं यहाँ पे, जैसे एग्जांपल मैं लिखूं यहाँ पे, टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज। यहाँ पे लिख दीजिए वर्ब का सिंगुलर वर्ब, यहाँ पे लिख दीजिए क्या प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टू आ गया, ये क्या है, टू इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहीं पे ज़्यादा कर देता है, दे देता है क्या, ये दे देता है टू स्विमिंग, क्या दे देता है, टू स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। देखिए यहाँ पे टू आया हुआ है, तो टू के बाद क्या करेंगे, वर्ब में आईएनजी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या, ये तो हो गया क्या आपका इन्फिनिटिव हो गया। अब देखते हैं जीरन के बारे में। जैसे यहाँ पे जीरन में रहे, जैसे रहे स्विमिंग, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। देखिए ये क्या है, ये आपका जीरन है। जीरन के बाद क्या होगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है दोस्तों। अगर यहीं पे मैं लिखूं, अगर स्विमिंग, स्विमिंग आर ए गुड एक्सरसाइज, ये क्या किया हुआ है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब आ गया है, और ये क्या है, जीरन है। जैसे जीरन हो गया या इन्फिनिटिव हो गया या क्लोज हो गया, आप लोग पहचान ही लेंगे। इन्फिनिटिव क्या है, जब भी टू रहे, ठीक है। इन्फिनिटिव किसे बोलेंगे, टू, टू के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और जीरन क्या होता है, मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ा रहता है। जीरन में क्या होता है, मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ा होता है, वो क्या होता है, स्विमिंग, मतलब जीरन उसे बोला जाता है। और क्लॉज क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे इसको देख लेते हैं, ये क्या है, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पे क्या है, जीरन आया हुआ है, मेन वर्ब में आईएनजी जुटा है, और क्या है यहाँ पे, क्या प्रयोग हुआ है, सिंगुलर वर्ब का, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए, ये तो जीरन है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आर का प्रयोग हुआ है, प्लूरल वर्ब, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। एक और अगर बात करें यहाँ पे क्लॉज की, यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों क्या है, इसको बोला जाएगा क्या, इन्फिनिटिव हो गया, और ये जीरन हो गया। अब इसके बाद देखते हैं क्या, क्लॉज के बारे में। यहाँ पे अगर मैं क्लॉज का लिखूं एग्जाम्पल, जैसे वेयर सी गोज, where she goes is not known to me। देखिए इसी को ही बोला जाएगा क्या, क्लॉज, इसी को ही क्लॉज बोला जाएगा, ठीक है। where she goes, ये क्या होता है, सिंगुलर प्लस क्या होता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसके बाद क्लॉज आए, क्लॉज में क्या हो जाता है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये किसका एग्जांपल है, क्लॉज का, ठीक है दोस्तों। अब यहीं पे अगर आ जाए, ये तो था सिंगल, यहाँ पे क्या है, सिंगल इन्फिनिटिव है, यहाँ पे क्या है, सिंगल जीरन है, और क्या है, एंड सिंगल क्लॉज है। अगर यहीं पे आ जाए क्या, डबल आ जाए, यानी सिंगल की जगह डबल का प्रयोग हो जाए। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखूँ मैं डबल, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ डबल इन्फिनिटिव, डबल इन्फिनिटिव, डबल
जिरंड और डबल क्लॉज एंड से जुड़े हो, यहाँ पे और लिख दीजिए डबल क्लॉज, डबल क्लॉज एंड से जुड़े हो तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल में बात करूं मैं, यहाँ पे लिखूं अगर टू स्विम, टू स्विम एंड टू रन आर गुड एक्सरसाइजेज। ठीक है, ये क्या हो गया, ये तो है इन्फिनिटिव आपका। अगर एक और एग्जांपल दूं यहाँ पे, टू स्विम एंड टू रन इज ए गुड एक्सरसाइज। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, टू स्विम, यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे दो, यानी दो जिरंड हैं। यहाँ पे एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, डबल जिरंड आ गया है, डबल इंफिनिटिव आ गया है, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये क्या है, डबल इंफिनिटिव है। ठीक है, डी आई इसको कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा क्या है, डी आई यानी डबल इंफिनिटिव। जब भी डबल इंफिनिटिव आए और एंड से जुड़े हों, ठीक है, और तो क्या प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, और देखिए यहाँ क्या, टू स्विम एंड टू रन इज ए गुड एक्सरसाइज। यहाँ पे क्या आ गया, इज आ गया, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा और ये करेक्ट हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे देखते हैं, रनिंग एंड स्विमिंग आर गुड एक्सरसाइजेस। और यहीं पे लिखूंगा अगर, रनिंग एंड स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइजेज। देखिए इसे क्या बोलेंगे, बताइए आप लोग, ये क्या है, जिरंड है। कैसे पहचानेंगे, जब भी मेन वर्ब में आईएनजी रहे, मेन वर्ब है ये, मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है और एंड से जुड़ा हुआ है, तो इसे क्या मानेंगे, डबल जिरंड आ गया। इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्लूरल वर्ब, ये तो सही है इसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे देखा जाए, यहाँ क्या है, डबल जिरंड है, एंड से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, सिंगुलर वर्ब है। इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल, जैसे यहाँ पे दिया रहे, व्हाट वी से, एंड व्हाट वी डू आर क्लियर। व्हाट वी से एंड व्हाट वी डू इज क्लियर। तो
तो इसको देखकर बताइए आप लोग कौन सा सही होगा। बताइए कौन सा सही होगा। किसको देखेंगे पहले, इसको देखेंगे। यहाँ पे क्या है, ये क्लॉज है, डबल क्लॉज आया हुआ है, यानी व्हाट वी से एंड व्हाट वी डू आर क्लियर। जो भी हम लोग कहते हैं और जो भी करते हैं वो क्या है, साफ है। यानी दो आया हुआ है, डबल क्लॉज और एंड से जुड़ा हुआ है, क्या प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का, इसलिए यहाँ ये करेक्ट हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल के बारे में पढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है, ठीक है, तो पिछला वीडियो जो हमने बनाया है उसको ज़रूर देखिएगा। उसको जब तक देखेंगे नहीं तब तक ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पिछला वीडियो जो भी बना हुआ है उसको देखते रहिए, ठीक है, तभी समझ में आएगा आप लोग को। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल जैसे नेक्स्ट रूल लिखिए, यदि दो सब्जेक्ट क्या आ जाए, यहाँ पे एज वेल एज आ जाए, एज वेल एज से जुड़कर प्रयुक्त हो तो, एंड एज वेल एज से जुड़कर प्रयुक्त हो तो एज वेल एज के पहले प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे दो सब्जेक्ट रहे, ठीक है, और क्या हो, एज वेल एज से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो एज वेल एज के पहले वाले शब्द में, ठीक है, उसको देखकर क्या करेंगे, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं अगर एग्जांपल की बात करूं यहाँ पे, जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, अगर द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स आर मतलब कि हैव देयर, ये तो फर्स्ट हो गया। अगर मैं सेकेंड की बात करूं, जैसे मैं लिखूंगा अगर द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स हैज देयर मतलब कि हैज कम लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा, हैज कम लिख लीजिए, ठीक है। देखिए इसके मुताबिक, यानी ये जो दिया हुआ है, जब भी क्या आ जाए, दो सब्जेक्ट हो और एज वेल एज से जुड़े हुए हो। देखिए एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे क्या, द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स हैव कम, किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पे अगर एज वेल एज आया हुआ है, इसके पहले प्रयोग जो हुआ है, यानी इसके पहले प्रयोग नाउन और प्रोनाउन को देखेंगे। देखिए यहाँ पे ये क्या है, द पब्लिशर, सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये देखेंगे अगर यहाँ पे क्या है, ये देखने से ही लग रहा है द पब्लिशर क्या है, एक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है क्या करेंगे, आने वाला जो भी वर्ब होगा, वर्ब कौन सा, मेन वर्ब नहीं, ऑक्सिलरी वर्ब, इसे क्या बोलते हैं, हैव आई, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब को देखकर, मतलब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे,
देखेंगे सही है कि रॉन्ग है। यहाँ पे क्या आया हुआ है, प्लूरल वर्ब आया हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। और सेकंड की बात करें अगर, द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स हैज कम, देखिए एज वेल एज आया हुआ है, इसके पहले क्या है, द पब्लिशर है। ठीक है। द पब्लिशर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, एज प्रयोग हुआ है। क्या प्रयोग हुआ है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ मैं। चलिए आप लोग बताइएगा कौन सा सही होगा, कौन सा नहीं सही होगा। ठीक है। एग्जाम्पल में मैं अगर लिखूँ यहाँ पे, द राइटर्स एंड द पब्लिशर एंड नहीं, इसको यहाँ पे एज वेल एज कर दीजिए, द राइटर एज वेल एज द पब्लिशर हैव कम, द राइटर्स as well as the publisher has come। बताइए कौन सा सही होगा। क्या देखेंगे, पहले देखेंगे सेंटेंस में अगर एज वेल एज आया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या है, एज वेल एज है। जब भी एज वेल एज आए तो उसके पहले प्रयोग, इसके पहले क्या हुआ है, द राइटर्स। इसको देखने से ही लग रहा है यहाँ पे ये क्या है, प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। यहाँ पे ऑलरेडी है ही, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और ये बताइए, द राइटर्स एंड एज वेल एज द पब्लिशर हैज कम, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको नोट करिए। नेक्स्ट रूल देखते हैं। इसको रफ कर देता हूं मैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल में जैसे आ जाए यहाँ पे नाइदर आ जाए, नाइदर के साथ क्या आता है, नॉर का प्रयोग करते हैं, और आइदर के साथ और का प्रयोग करते हैं, नॉट ओनली के साथ क्या करते हैं, बट आल्सो का प्रयोग करते हैं। जब भी ये सेंटेंस आए तो कैसे प्रयोग करेंगे उसको देखते हैं। जैसे रूल लिख लीजिए यहाँ पे, रूल यदि क्या आ जाए, नाइदर डॉट डॉट नॉर या आइदर डॉट 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 आर या नॉट ओनली डॉट डॉट डॉट, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, नॉट ओनली डॉट 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 बट आल्सो, या और भी आता है। ठीक है, बट आल्सो और से जुड़े हो तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार नॉर और बट आल्सो, ये एक ही लिख लीजिएगा, बट आल्सो के बाद प्रयोग नंबर तथा पर्सन
के मुताबिक पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखूँ, अगर जैसे मैं एग्जाम्पल में अगर लिखूँ नाइदर ही नॉर आई वाज गिल्टी, नाइदर ही नॉर आई वर गिल्टी। देखिए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अगर फर्स्ट की एग्जाम्पल की बात करूं तो क्या है यहाँ पे, नाइदर ही नॉर आई वाज गिल्टी। देखिए, नाइदर और आइदर तो समझते ही होंगे क्या होता है। नाइदर मतलब दो व्यक्तियों में से कोई भी नहीं, और आइदर का मतलब दो व्यक्तियों में से एक। ठीक है, दो व्यक्ति हों तो उनमें से कोई एक। तो यहाँ पे क्या है, नाइदर ही नॉर आई वाज गिल्टी, ना तो वह ना तो मैं क्या थे, गिल्टी यानी दोषी नहीं थे। नाइदर का मतलब ही निगेटिव होता है। ठीक है, इसके साथ निगेटिव का वर्ड प्रयोग नहीं करते हैं। जब भी देखिए नाइदर आया हुआ है, ठीक है, और उसके साथ नॉट का प्रयोग हुआ है तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो नाइदर जब भी आए तो क्या समझ लीजिए, वो अपने आप में ही निगेटिव रखता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या है, नाइदर ही नॉट आई वाज गिल्टी, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि किसके बाद देखेंगे, नॉर के बाद देखेंगे। नॉर के बाद क्या आया हुआ है, आई आया हुआ है, तो आई के साथ क्या यूज करते हैं, वाज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर यहीं पे देखें नाइदर ही नॉट आई के साथ क्या आया हुआ है, वर आया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इसको रख कर देता हूं, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने नाइदर का लिखा, अब देखते हैं आइदर का। जैसे आइदर क्या रहे, आइदर द फादर और हिज brothers were punished. Either the father or his brothers was punished. देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो क्या है, यहाँ पे आइदर आया हुआ है, आइदर के साथ क्या यूज होता है, और यूज होता है। तो यहाँ पे क्या है, आइदर द फादर और हिज ब्रदर्स वर पनिश्ड। यहाँ पे और के बाद देखा जाता है, और के बाद जो भी आया हुआ है सेंटेंस शब्द आया हुआ है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ब्रदर्स एस जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करेंगे, प्लूरल का प्रयोग, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखें आइदर द फादर और हिज ब्रदर्स, यहाँ पे तो ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, वाज आ गया, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, लिखता हूं मैं। जैसे लिखा है यहाँ पे क्या, नॉट ओनली मोहन बट आल्सो हिज सन्स
आर देयर नॉट ओनली मोहन बट आल्सो his sons is there। बताइए कौन सा सही होगा? यहाँ पे नॉट ओनली आया हुआ है और यहाँ पे क्या है? बट आल्सो। तो बट आल्सो के बाद देखेंगे सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? प्लूरल, यानी प्लूरल सब्जेक्ट, यानी यह सही है जुटा हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लूरल दिया हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा और ये करेक्ट हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा ये? क्योंकि बट आल्सो हिज सन दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? प्लूरल होगा, लेकिन यहाँ क्या है? सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहीं पे लिख देता हूँ 4 यहाँ पे 5। जैसे है यहाँ पे यू और ही was punctual, you or he were punctual। तो बताइए कौन सा सही होगा? यू और ही, और आया हुआ है, और के बाद देखेंगे सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल है। यहाँ क्या है? सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक रूल और देखते हैं। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन जब आते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, नेक्स्ट रूल, जब भी क्या है? यदि रिलेटिव प्रोनाउन आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे क्या आ जाए आपका? दैट आ जाए, यदि रिलेटिव प्रोनाउन दैट और क्या रहे? हु रहे और विच से जुड़े हो तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक रिलेटिव प्रोनाउन के बाद प्रयुक्त नंबर तथा पर्सन के अनुसार क्या करते हैं? वर्ब का प्रयोग करते हैं। के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर दूं, जैसे एग्जाम्पल में लिखूंगा अगर मैं द गर्ल हु इज प्लेइंग इज माई डॉटर, द गर्ल who is playing are my
डॉटर। सेकेंड हो गया। थर्ड में आगे लिखूंगा द गर्ल्स हु आर प्लेइंग आर माई daughters, are my daughters। देखिए एक और एग्जाम्पल लिख देता हूँ तो समझते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे क्या रहे, द गर्ल्स हु आर प्लेइंग is my daughters। देखिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द गर्ल हु इज प्लेइंग इज माय डॉटर। यहाँ पे क्या आया हुआ है, हु आया हुआ है। हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो द गर्ल हु इज प्लेइंग इज माय डॉटर। हु के बाद देखेंगे यहाँ पे क्या है, सिंगुलर आया हुआ है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, ये माय डॉटर क्या है, एक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग नहीं होगा, करेक्ट होगा। यहाँ पे ये क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा ये, द गर्ल्स हु इज प्लेइंग आर माय डॉटर, यानी द गर्ल यानी एक ही गर्ल है, हु इज प्लेइंग आर माय डॉटर, यानी यहाँ पे देखेंगे क्या है, माय डॉटर यानी एक ही पुत्री है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हुआ, आर का प्रयोग हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे रॉन्ग हुआ है। यहाँ पे क्या है, एक है, यहाँ पे इसका प्रयोग हुआ है, इसी वजह से ये सही हुआ है। अब थर्ड देखते हैं, द गर्ल्स हु आर प्लेइंग आर माय डॉटर। यहाँ पे क्या है, माय डॉटर्स यानी कई पुत्रियां हैं, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हुआ है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। ठीक है, हु के बाद देखेंगे ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्लूरल वर्ब है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे क्या प्लेइंग इज माई डॉटर्स, यहाँ पे इज आया हुआ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये क्या हुआ है, रॉन्ग हुआ है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर। ठीक है, इसको रख कर देता हूँ मैं, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।